गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। ये जो चित्र हम देख रहे हैं सामने अपने, वो है अवसादी चट्टानों का बेहतरीन उदाहरण, जिसमें आप देखें चट्टानों में जो अवसाद जमा हुए थे वो परतों के रूप में जमा हुए थे और वो परत दर परत जमते चले गए, जिसके कारण वो चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। यह इस चित्र में इसका एक बेहतरीन नमूना दिखाई पड़ रहा है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें है अवसादी चट्टानों का परिचय और उसकी परिभाषा, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, उसका वर्गीकरण और अवसादी चट्टानों की महत्ता। शुरू करते हैं हम परिचय और परिभाषा से। धरातल का 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसाद के इकट्ठा होकर परतों के रूप में जमा होने से कालांतर में दबाव और ताप की क्रिया से वह चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें परत के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। वर्सेस्टर के अनुसार अवसादी चट्टानें प्राचीन चट्टानों और खनिजों के अवसाद की परत के रूप में संगठित होने से बनी है। अवसाद जो है वो है कि जैसे पहाड़ों पे से या मैदानों से मिट्टी या हवा जो उड़ा के ले जाती है, या चट्टानों का अपक्षय होकर अपरदन होकर उसका जो मलबा इकट्ठा होकर ज़मीन पे धरातल पर या निचली इलाकों में जब जमा होता है, तो धीरे धीरे वो दबाव और ताप के कारण ठोस होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर और मलबा आकर गिर जाता है, अवसाद आकर गिर जाते हैं। वो धीरे धीरे ठोस होते चले जाते हैं और परत दर परत वो चट्टान का रूप लेते चले जाते हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टानों में कोई परत नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो अग्नि से निर्मित होती हैं, जबकि इसके विपरीत अवसादी चट्टानों में क्योंकि अवसाद परत दर परत निचले इलाकों में जमा होते हैं, इसलिए वो जब ठोस होते हैं तो उनमें हमें परतें देखने को मिलती हैं। इन चट्टानों में रवे या दाने नहीं होते, जबकि आग्नेय चट्टानों में हमें रवे या दाने देखने को मिलते थे। इन चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं। ये जो चित्र आप जीवावशेष का देख रहे हैं, जब परत दर परत में कोई जानवर या कोई वनस्पति उसमें दब जाती थी मरने के बाद, तो उस पर और परत आकर चली जाती थी, तो वो एक खोल बन जाता है। जैसे हम सड़क किनारे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे बनाकर मूर्तियां बेचने वाले जो होते हैं, उनके बाद जो सांचे होते हैं, उसी तरीके से इन जीवावशेष का सांचा नुमा आकृति जमीन के अंदर बन जाती है चट्टानों में, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पूर्व में वो किस तरीके का जीव रहा होगा। अवसादी चट्टानें कोमल होने के कारण उनका सरलता से अपरदन हो जाता है। अवसादी चट्टानों में संधि और जोड़ अधिक पाए जाते हैं। एक तो ये कोमल होती हैं, तो इसलिए जो भी अपरदनात्मक शक्तियां हैं, चाहे वो बर्फ हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, वो उस पर बहुत आसानी से अपना क्रिया करती हैं और उनका अपरदन हो जाता है और मलबे में तब्दील हो जाती हैं। इनमें संधियां और जोड़ अधिक पाए जाते हैं। वनस्पत आग्नेय चट्टानों में गर्म तपते लावा से बनती थी, तो वो जोड़ और संधियां बंद हो जाती थी निचले इलाकों में, केवल ऊपरी इलाकों में हमें देखने को मिलती थी, जबकि अवसादी चट्टानों में ऐसा हमें बहुत देखने को मिलता है, संधि और जोड़ों का रूप। इन चट्टानों का विस्तार क्षैतिज रूप में अधिक पाया जाता है, क्योंकि परतें धरातल के ऊपर क्षैतिज रूप में जमा होती हैं, तो परत दर परत जब ये बन जमती हैं, तो हमें इनका जो चट्टानों का रूप है वो भी क्षैतिज उसमें अवस्था में देखने को मिलता है। अवसादी चट्टानों की संरचना में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि इनका निर्माण अलग अलग साधनों जैसे नदी, हिमानी, पवने आदि के द्वारा होता है। इनको जो अपरदन होकर इनका जो मलबा आता है वो अलग अलग शक्तियों के द्वारा आता है, तो इनका निर्माण भी अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए इसकी चट्टानों में हमें काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अवसादी चट्टानें प्रवेश्य होती हैं, अर्थात इनमें जल आसानी से प्रवेश कर सकता है। जल आसानी से प्रवेश कर सकता है, इसलिए इसमें हम क्या देखते हैं, भूमिगत जल जो है वो बहुत जल्दी ही हमें सतह के नीचे ही प्राप्त हो जाता है वनस्पत आग्नेय चट्टानों के। अब आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण में प्रयोग होने वाले अवसाद के आधार पर हम अवसादी चट्टानों को 3 रूपों में बांट सकते हैं। यांत्रिक क्रियाओं या चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानें। यांत्रिक क्रियाएं मतलब जो अपरदन के कारण, ये अपरदन और
तापमान के कारण जो चट्टानों का टूटना विखंडन होता है, उसके जो चूर्ण बनता है, उससे जो चट्टानें बनती है, एक तो वो। दूसरा जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें। जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानों में भी दो प्रकार की देखने को मिलती हैं, एक तो चूना प्रधान चट्टानें और एक कार्बन प्रधान चट्टानें। और तीसरा है रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक क्रियाओं या चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानें। इसके अंतर्गत चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थ से निर्मित चट्टानें आती हैं। अपरदन के साधन जैसे नदी, हिमानी, पवन आदि अपरदित पदार्थों को बहाकर सागरों की तली में एकत्रित करते रहते हैं, जिससे निर्मित चट्टानों में बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, शिल्ट, चीका मिट्टी आदि प्रमुख हैं। बलुआ पत्थर में रेत की प्रधानता होती है। कांग्लोमरेट में कंकड़ पत्थर के ठोस होने से बनती हैं। चीका मिट्टी अत्यंत बारीक कणों वाली गाद या कीचड़ से निर्मित होती हैं। तो ये जो सब थी अपरदनात्मक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानों का चूर्ण बनता है, उसके जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं, उनको हम इस प्रकार की वर्गीकृत में रखते हैं। दूसरा है जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे चूना प्रधान चट्टानें। इसमें जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेषों से इन चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। चूने व कार्बन की मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है चूना प्रधान चट्टानें। चूना प्रधान जीवों के अवशेषों से निर्मित चट्टानें इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे प्रवाल से चूना पत्थर, शैवाल से डोलोमाइट, फोरामिनीफेरा से खड़िया मिट्टी आदि चट्टानों का निर्माण होता है। जैविक तत्वों से निर्मित दूसरी कैटेगरी जो है वो है कार्बन प्रधान चट्टानें। इन चट्टानों की रचना वनस्पति के भूमि में दबने से होती है। भूगर्भिक हलचलों के कारण जब भूमि के नीचे काफी वनस्पति दब जाती है, तो कालांतर में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण वे लिग्नाइट कोयले के रूप में बदल जाती है। तो ये जो वनस्पतियों से बनती है वो कार्बन प्रधान है, जो जीवों से बनती है वो चूना प्रधान चट्टानें हैं। फिर रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें। जब बहते हुए जल का संपर्क धरातल की चट्टानों से होता है, तो वह अनेक खनिजों को अपने अंदर घोल लेता है, जिससे बाद में दबाव कम हो जाने के कारण या जल का वाष्प में बदल जाने से नदी के जल की गति कम होने से घुले हुए पदार्थ नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं और कालांतर में यही पदार्थ जिप्सम, चट्टानी नमक जैसे काला या सेंधा नमक, पोटाश आदि में बदल जाते हैं। इस चित्र में आप देखिए, ये सेंधा नमक हमारे को देखने को मिल रहा है। ये रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानों का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसको हम सबके घरों में हम देखने को मिल जाता है। फिर अवसादी चट्टानों का महत्व। अवसादी चट्टानों से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, कोयले की प्राप्ति होती है, और ये दोनों जो है औद्योगिक प्रगति की आधार माने जाते हैं। तो इन दोनों के बिना पूरा उद्योग जगत ठप सा पड़ जाता है, या पूरा अर्थतंत्र एक तरीके से ठप पड़ जाता है। तो पेट्रोलियम और कोयला जो हमें है वो अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों से ही हमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि भवन निर्माण में काम आने की मिलते हैं। बलुआ पत्थर से भवन निर्माण के अंदर भवन तैयार किए जाते हैं, और चूना पत्थर जो है वो सबको विदित है कि इससे सीमेंट में बनाने में काम में लिया जाता है। साथ ही इससे चूने की कली बनती है, जो घरों में गाँव के अंदर पुताई के काम में लिया जाता है। अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल निकट ही मिल जाता है, क्योंकि ये कोमल होती हैं। इसमें जो वर्षा का जल है या सतह का जल है वो आसानी से रिसकर नीचे प्रवेश कर जाता है। इन चट्टानों के ऊपर दोमट काप मिट्टियां पाई जाती हैं, जो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोमट जो उपजाऊ मिट्टियां हैं वो भी हमें अवसादी चट्टानों से मिलती है, क्योंकि पहाड़ों से नदियां जो अपरदन करके पहाड़ों के अवशेषों को लाती हैं धरातल के ऊपर, वो बारीक कणों से बड़ी उपजाऊ होते हैं, और जो मिट्टियां निर्मित होती हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं। कृषि उसमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है।
अवसादी चट्टानों में अपरदन के कारण अनेक महत्वपूर्ण स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। ये चित्र देखिए आप, इसमें अपरदन के कारण बीच का जो खोखला भाग जो है वो खिड़की के नुमा बन गया है। ये सब चीज़ें भी हमें अवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलती हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे अवसादी चट्टानें। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र कायांतरित चट्टानों के साथ आपके समक्ष वापस उपस्थित होंगे।